नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आरआरबी टेक्नीशियन सीबीटी एग्जाम अब फाइनली खत्म हो चुका है। परीक्षा का वो भारी तनाव तो उतर गया और एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही होगी, है ना? लेकिन सच कहें तो दिमाग में अब ढेरों सवाल भी मंडरा रहे होंगे। तो बस टेंशन मत लीजिए। इस चर्चा में हम आरआरबी टेक्नीशियन CEN 02/2025 के बाद के पूरे रोड मैप को एकदम आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड करने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी पूरा होने की जो राहत होती है ना, वो सच में बहुत बड़ी होती है। महीनों की वो दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा है। एग्जाम तो हो गया, पर अब आगे क्या? रिजल्ट से लेकर सिलेक्शन तक का ये सफर आखिर कैसे तय होगा? चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा उस अल्टीमेट गोल को याद कर लेते हैं जिसके लिए सारी भागदौड़ हो रही है। 6238। जी हाँ, 6238। पूरे देश में ग्रेड 1 और ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए कुल मिलाकर बस इतनी ही वैकेंसीज हैं। कंपटीशन सच में बहुत टफ है और अब से हर एक कदम बिल्कुल नाप तौल कर उठाना होगा। तो इस रेस में मजबूती से टिके रहने के लिए क्या क्या करना होगा, आइए देखते हैं। आज के इस पूरे रोड मैप में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, एग्जाम के बाद का पूरा रोड मैप। दूसरा, आंसर की और स्कोरिंग का गणित। तीसरा, कट ऑफ्स और संभावित रिजल्ट। चौथा, वो मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और आखिर में सिलेक्शन के फाइनल स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, जो है द पोस्ट एग्जाम रोड मैप। आइए एक बार अब तक के सफर पर नजर डालते हैं। जून 2025 में अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ था। उसके बाद 6 से 13 मार्च 2026 के बीच सीबीटी एग्जाम्स पूरे हुए। और अब देखिए 22 से 28 मार्च 2026 के बीच प्रोविजनल आंसर की जारी करने का काम भी शुरू हो गया है। मतलब रेलवे बोर्ड इस पूरी प्रक्रिया को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, आंसर कीज एंड स्कोरिंग। प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने का प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले ऑफिशियल आरआरबी की साइट पर जाना है। वहां ग्रेड 1 या 3 की आंसर की का लिंक ढूंढना है और बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर लेना है। यहाँ एक छोटा सा टिप जरूर याद रखिएगा, अपना इंटरनेट कनेक्शन एकदम स्टेबल रखें ताकि डाउनलोडिंग बीच में कहीं अटके नहीं। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, ऑफिशियल रेलवे मार्किंग स्कीम को समझना। अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट करते समय इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देखिए, हर सही जवाब के लिए आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, लेकिन यहीं पर सावधान रहना है क्योंकि हर गलत जवाब पर -1/3 यानी 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। और हाँ, जो सवाल छोड़ दिए गए हैं उनका स्कोर 0 रहेगा। बस इसी सिंपल फॉर्मूले से सटीक रॉ स्कोर निकल कर आता है। अब रुक करते हैं उस चीज का जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सेक्शन 3 कट ऑफ्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रेस में बने रहने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। एक नज़र संभावित कट ऑफ और मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज पर डाल लेते हैं। अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है। वहीं ओबीसी और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% का क्राइटेरिया है। एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो यूआर के लिए ये 55 से 70 के बीच रह सकता है। हालांकि फाइनल कट ऑफ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही तय होगा, लेकिन इस डेटा से हमें एक बहुत अच्छा अंदाजा जरूर मिल जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि असली कट ऑफ लिस्ट आखिर दिखती कैसी है। ये आरआरबी बिलासपुर के एक ऑफिशियल कट ऑफ डॉक्यूमेंट का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह अलग अलग कैटेगरीज और पदों के लिए दशमलव के कई अंकों तक बिल्कुल सटीकता के साथ कट ऑफ तय किया जाता है। आने वाले मई 2026 के रिजल्ट में बिल्कुल ऐसा ही डॉक्यूमेंट सबके सामने आने वाला है। रिजल्ट के बाद आती है अगली बड़ी चुनौती, सेक्शन 4 मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स। मेडिकल टेस्ट में सबसे क्रूशल चीज होती है आपकी दृष्टि यानी विजन। अक्सर लोग इन टेक्निकल शब्दों में उलझ जाते हैं, तो आइए इन्हें आसान करते हैं। आखिर ये 6/6 और 6/9 विजन है क्या? 6/6 का सीधा सा मतलब है एकदम परफेक्ट और नॉर्मल विजन। वहीं 6/9 का मतलब होता है विजुअल शार्पनेस में हल्की सी कमी होना। रेलवे में आपकी पोस्ट के हिसाब से ये तय होता है कि आपका विजन किस लेवल का होना चाहिए। यहाँ A1 और B1 स्टैंडर्ड्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। A1 स्टैंडर्ड बहुत ही सख्त होता है।
इसमें दोनों आंखों का विजन 6x6 होना ही चाहिए और चश्मे की तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ B1 स्टैंडर्ड में 6x9 या 6x12 विजन भी चल सकता है और इसमें चश्मा लगाने की छूट भी होती है। लेकिन ध्यान रहे, चश्मे का पावर प्लस या -4 डायोप्टर से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ दूर और पास की नज़र ही काफ़ी नहीं है, कुछ और भी बेहद ज़रूरी विजन टेस्ट होते हैं, जैसे कि कलर विजन टेस्ट, जो रेलवे सिग्नल्स के अलग अलग रंग पहचानने के लिए एकदम मस्ट है। इसके अलावा बाइनोकुलर विजन टेस्ट, फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन टेस्ट भी लिए जाते हैं। दरअसल तकनीकी और सेफ्टी से जुड़े कामों के लिए रेलवे को ये श्योर करना होता है कि कम रोशनी में भी देखने की क्षमता एकदम सटीक हो। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, फाइनल स्टेप्स टू सिलेक्शन। जैसा कि अब तक क्लियर हो गया होगा, सीबीटी पास करना तो सिर्फ पहली सीढ़ी थी। सीबीटी क्लियर होने के बाद आपका दूसरा बड़ा कदम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वो सख्त मेडिकल एग्जामिनेशन जिसके बारे में हमने अभी बात की। और जब ये तीनों चरण सफलतापूर्वक पार हो जाते हैं, तब जाकर आता है चौथा और सबसे खुशी का पल, आपका फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर। तो इस समय के लिए सबसे काम की सलाह यही है कि अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और ज़रूरी कागजात अभी से खोजकर तैयार रख लें। और हाँ, अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि सच कहूँ तो सिलेक्शन का सबसे अहम और असली फेज तो बस अब शुरू ही हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सीधा और ज़रूरी सवाल, क्या फाइनल कॉल के लिए आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से व्यवस्थित और तैयार हैं? अगर नहीं हैं, तो बिना देर किए आज ही इस काम में लग जाइए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस अगले कदम के लिए ढेरों शुभकामनाएं।